Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर सत्यभामा फ्रॉम हैप्पी कैम्प स्कूल क्लास। आज मैं आप सभी को एक पत्र करवाने जा रही हूँ। ये पत्र है आपका सहपाठी के प्रशंसनीय और साहसिक व्यवहार के लिए सम्मानित करने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, यानी कि आपके सहपाठी ने ऐसा कोई कार्य किया जो कि बहुत साहस से भरा हुआ है, यानी कि उसने अपनी जान पर खेल के कुछ ऐसा उसने काम किया है, किसी की ज़िंदगी बचाई है, किसी के लिए कुछ उसने ऐसा किया है कि जिसकी प्रशंसा भी बनती है और वो पुरस्कार का हकदार भी है। तो उसी के लिए आप अपने प्रधानाचार्य से निवेदन कर रहे हैं, आप उन्हें कोई बात बता रहे हैं उसके विषय में, जिसने ये प्रशंसा आपके सहपाठी के विषय में आप उन्हें कुछ बता रहे हैं अपने प्रधानाचार्य को, ताकि वो उसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित करें। तो चलिए इसी के विषय में ये पत्र हैं, अब हम देखते हैं। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, हैप्पी कैम्प स्कूल, उत्तम नगर, नई दिल्ली। ये तो स्कूल का एड्रेस हो गया, आप जो मेंशन करते हैं हमेशा एज यूजुअल, हमेशा की तरह। अब बात करते हैं विषय की, क्योंकि ये पत्र लिखते समय एक महत्वपूर्ण विषय एक महत्वपूर्ण तथ्य बन जाता है कि आप अगर विषय लिख देते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, पढ़ने वाले के लिए ये पत्र बहुत आसान हो जाता है। होता ये है कि विषय मिलते ही, विषय को पढ़ते ही समझ में आ जाता है पत्र पढ़ने वाले को कि किस चीज़ के बारे में पत्र में भेजा गया है। ठीक है, आप मोस्टली देखिएगा, चाहे पत्र कभी भी आपके, चाहे पत्र ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, चाहे आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, जितने ही पत्र हैं आपके, उन सभी में अगर आप विषय मेंशन करते हैं तो साथ ही उस पत्र की जो लिखा है आपने उसकी वैल्यू, मतलब उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। वजह ये होता है कि विषय पढ़ते समझ में आ जाता है कि पत्र किस बारे में है, क्योंकि उसमें तो आप ही हेडिंग नहीं डालते है ना, आपने सिर्फ लिखते हैं। तो विषय जो लिखा होता है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विषय में क्या है कि देखिए, प्रधानाचार्य जी को वीरता पुरस्कार से सहपाठी को सम्मानित करने के लिए सिफारिश पत्र है, यानी भी पढ़ते के साथ ही प्रधानाचार्य जी समझ जाएंगे कि ओहो, ये किसी बच्चे को वीरता पुरस्कार देने के लिए पत्र लिखा गया है। आगे हैं महोदया जी, क्योंकि आपको पता है हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो महोदया हैं, जो वो फीमेल हैं, महिला हैं, तो उनके लिए महोदया ही आएगा और प्रधानाचार्य लगाया जाएगा। परंतु बहुत से बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर तो वो महोदया कर देते हैं, वहाँ प्रधानाचार्य कर देते हैं। याद रखिएगा, आप एक साथ दोनों ही जेंडर्स को प्रयोग नहीं कर सकते, एक बार में एक ही होगा। या तो आप वहाँ पर मेन का यूज़ करिए कि प्रधानाचार्य कर लीजिए, तो यहाँ पर महोदया आ जाएगा। परंतु अगर आपने यहाँ पर प्रधानाचार्य प्रयोग किया है तो यहाँ पर महोदया ही ज़रूरी आना चाहिए। पत्र कुछ इस तरीके से है बच्चों। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपको इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ। अवगत कराने से अर्थ है कि आप किसी चीज़ के बारे में उन्हें बताना चाहते हैं। ठीक है, अवगत का मतलब होता है आप उन्हें कोई चीज़ बताना चाह रहे हैं, उन्हें उस चीज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि पिछले सप्ताह आप विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। उस समय स्कूल की कैंटीन, यहाँ ब्रैकेट में मैंने उस समय का मेंशन भी कर दिया कि वो कौन से समय की बात हो रही है, जिस मंगलवार का दिन था, मैंने ये मेंशन कर दिया है। स्कूल की कैंटीन में किसी वजह से आग लग गई थी। सभी वहाँ अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, परंतु हमारे विद्यालय के दूसरी कक्षा की एक बच्ची अंदर ही फंस गई थी। यानी कि जिस समय कैंटीन में आग लगी थी उस समय बाकी सब तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे थे, परंतु उस समय क्या हुआ कि उस समय एक बच्चा था, दूसरी कक्षा की जो छात्रा थी वो वहीं पर फंस गई थी। ऐसी परिस्थिति में हमारी कक्षा के सुंदर ने बहुत बहादुरी के साथ आग में से उस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यानी कि ऐसे में वीरता अपने किसने दिखाई थी, उसने हमारी ही कक्षा, यानी कि आपकी कक्षा का बच्चा है सुंदर, उसने उसने बहादुरी दिखाते हुए वो आग में कूदा और उसने उस बच्ची को बाहर निकाल लिया। उसने बहुत ही साहसिक व प्रशंसनीय कार्य किया है। ये बात तो है, साहसिक तो है, साहसिकपूर्ण। जहाँ आग से लोग अपने आप को यहाँ वहाँ बचा रहे हैं, वहीं उस बच्चे ने, वो भी तो एक बच्चा है, 8वीं कक्षा का ही तो बच्चा है, वो छात्र है, उसने एक छोटी सी बच्ची की छात्रा की जान बचाने के लिए खुद आग में चला गया।
तो ये वाकई में साहसिक और प्रशंसनीय कार्य है। अतः आपसे निवेदन है कि आप सुंदर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करें, आपकी अति कृपा होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें सम्मानित करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, नाम अपने यहाँ पर लिखेंगे, कक्षा आपकी है, दिनांक ये है। देखिए अगर ये पेपर में आता है तो याद रखिएगा दिनांक उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ ये बच्चे ध्यान रखें स्टूडेंट्स कि जो गर्ल्स हैं वो शिष्या का प्रयोग करेंगी, तो साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ पर भी जैसे वर्ड आएगा, यानी कि छात्र है तो यहाँ पर छात्रा हो जाएगा, छात्रा हूँ, क्योंकि लड़की अपने बारे में लिख रही है। अब लड़की पत्र लिख रही है तो उसी अनुसार चेंज करेगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 8th क्लास आप बच्चों को ये पत्र आपको आज की डेट में ही अपनी नोटबुक में करना है। हिंदी ग्रामर की नोटबुक में आप बच्चे से करेंगे, साथ साथ आप सब इसे लर्न भी ज़रूर करेंगे। तो क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।